प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, हम तेरे हुजूर सजदा रेज हैं खुदावंद, और तेरे लोगों के सामने आज खुदावंद तेरे कलाम को लेकर आए हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. खुदावंद आप सबको बरकत दे, May God bless you all. और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपके साथ रहा है पिछले वक्त में, And I believe that God has been with you in the past weeks. हर रोज हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं, We pray for you all every single day. आपके खानदानों के लिए दुआ करते हैं, We pray for your families. और खुदा आपको तमाम मुश्किलात और कोरोना जैसी गंदी वबा से और तमाम मौसमी वबा से बचाकर महफूज रखे। And God saves you from every single thing. आइए हम एक दफा दुआ करें। Let's pray. खुदावंदों के खुदा है, खुदा जुलजलाल, तेरा शुक्र हो Father, we ask you in the name of Jesus and we thank you. आज की खुदावंद सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we thank you for this morning. खुदावंद तूने हमें वक्त दिया कि हम तेरे हुजूर सजदा रेज हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। That you gave us this time that we would bow down in front of you and would glorify your name. जितने लोग खुदा हमारे साथ मौजूद हैं, Lord, whoever is present with us today, खुदा तू उनको बरकत दे। Lord, you bless them. अपने कलाम के वसीला से खुदा तू बरकत दे। Lord, you bless them through your word. खुदा यहाँ पर सारी खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, And Lord, we ask you and we thank you for your presence in this place. और खुदावंद तमाम मीडिया को और सारी टीम को तेरे पाक हाथों में देते हैं। सारे काम में तू मददगार होना। So Lord, we give the media, the whole team and everything in your hand. खुदावंद तेरा फजल और रहम मांगते हैं, Lord, we ask for your mercy and grace. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। amen. मसीह खुदावंद में आप सबको फिर एक दफा सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. आइए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखें। Let's open the Word of God. मेरे साथ एक हवाला निकालें, मुकाशफा 22 बाब और उसकी 17 आयत। If you will open with me, Revelation chapter 22, verse 17. मुकाशफा 22 बाब और उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। Revelation 22, verse 17. जी, तो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, So this is what the word of the Lord say. और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे अब हयात मुफ्त ले। आमीन। The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take the free gift of water of life. अब हयात मुफ्त ले। Take the gift of the water of life free. आज के कलाम का टॉपिक है अब हयात। The topic of today's word is the water of life. जिंदगी का पानी। The water of life. हमारी जिस्मानी जिंदगी जीने के लिए हमें पानी की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, खुराक की जरूरत है। To live our physical life, it is our basic needs to need to have water, to have food. लेकिन ये जिक्र जो है अब हयात, ये क्या है? But what is the meaning of water of life? क्योंकि पानी तो हम पीते हैं हर रोज, Because we drink water every day. खाना हम हर रोज खाते हैं, We eat food every day. लेकिन ये कलाम मुकद्दस में जो जिक्र है अब हयात का, इसका हमारी जिंदगी में क्या मकसद है? But what is the meaning of water of life? खुदा यीशु मसीह हमें, आप सबको, मुझे अब हयात देना चाहते हैं, और वो दावत देते हैं कि जो प्यासा वो आए और वो ले। Jesus wants to give us the water of life. क्या हम महसूस करते हैं कि क्या हम अब हयात ले चुके हैं, या हमारे पास है, या हम लेने के अहल हैं? Do we feel like we need the water of life? और अब हयात हमारी जिंदगी में, जिंदगी का पानी जो क्या काम करेगा? And what will the water of life would do in our lives? क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदगी का पानी पीना या लेना? Is it very important for us to have the water of life? ये हमारे लिए एक सवाल है अपने आप के लिए। It is a question to yourself.
कि आबे हयात हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, that what is the importance of water of life in our lives. ये क्यों जरूरी है हम सब जो खुदावंद के लोग हैं, मसीह के फॉलोअर हैं, कि हम आबे हयात लें। And why is it important? क्योंकि आखिरी हिस्सा फिर मैं पढ़ूंगा आपके सामने। Because I will read the last part again. और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of water of life. जो प्यासा हो, Whoever is thirsty, जो जरूरतमंद हो, whoever is needful, जो इसकी अपनी जिंदगी में कमी महसूस करता हो, whoever feels the need of water of life in their lives, whoever is thirsty. आए और आबे हयात मुफ्त ले। उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। It's an open invitation for that person to come and get the water of life free. बहुत दफा हमें ये दुनियावी पानी लेने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। Many times, to get the water that we usually drink, we have to pay a price. और जब ये दुनियावी पानी हमारी दुनियावी जिंदगी जीने के लिए हमें कीमत पे करनी पड़ती है, हम कीमत देनी पड़ती है, तो फिर वो पानी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी देने के लिए है, वो मुफ्त कैसे है? If we need to pay price for this water, then how important it is to have that water. If this water is so important to regulate life. मुफ्त नहीं है वो भी। And that water of life is also not free. कलाम मुकद्दस कहता है कि जो प्यासा हो आए और मुफ्त ले। The word of God says, whoever is thirsty, come and take free. लेकिन वो मैं कहता हूं मुफ्त नहीं है। But I am telling you, it's not free. हमें उसके लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है। We have to pay a price for that as well. सबसे पहले हम जानेंगे कि जिंदगी का पानी है क्या। First of all, we will know what is the water of life. और उसके बाद हम देखेंगे कि जिंदगी के पानी की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। And then we'll see what is the importance of water of life in our lives. क्यों जरूरत है हमें उस जिंदगी के पानी को हासिल करने के लिए। Why is it important to have the water of life? ओके, मेरे साथ एक हवाला निकालें। If you guys will open with me, यूहन्ना 7 बाब, John chapter 7, यूहन्ना 7 बाब और उसकी 37 से 39 आयत तक पढ़ेंगे हम। and we'll read from John chapter 7, verse 37 to 39. एक एक आयत में पढ़ूंगा और एक एक आयत स्मरणा ट्रांसलेट करेगी। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। Whoever believes in me, as the scriptures has said, rivers of living water will flow from within them. और उसने ये बातें उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not been glorified. आमीन। Amen. जिंदगी का पानी क्या है? What is the water of life? दूसरा हवाला हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको दावत देते हैं कि जो प्यासा हो वो आए। And this is the second scripture we've seen, and again Jesus is inviting you to drink from the water of life. कलाम में लिखा है कि यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। And Jesus stood up, and the Bible says, he said it in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." लेकिन इस पानी को हासिल करने के लिए आपको कीमत क्या अदा करनी है? But to get this water, to get this water, what is the value that you have to pay? What is the price that you have to pay? बेशक आप फिजिकली कुछ पैसे अदा नहीं करते। Of course, we will not pay in a physical money. आपको चेक लिख कर नहीं देते कि हाँ जी मुझे एक टैंकर आबे हयात का दे दे ताकि मेरे पास कुछ 2 साल 4 साल चलता रहे।
You don't write a check to get a tank of water of life. और ना ही आप कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ जी मंथली आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें और मैं मंथली बिल पे करूंगा और आप मुझे आबे हयात देते रहें। Neither do you agreement with God that every month you will get a water of life. ये एग्रीमेंट और ये कीमत आपको पूरी जिंदगी के लिए अदा करनी है। And this agreement and this price is for lifetime. अगर आप जिंदगी का पानी चाहते हैं तो पूरी जिंदगी की आपको कीमत अदा करनी है। If you want the water of life, you have to pay the price for the whole life. अगली आयत में क्या लिखा है? जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। And if we see verse 38, it says, whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. आमीन। Amen. इसके लिए कीमत क्या अदा करनी है कि आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उसे पूरी तरह अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है और उसे अपना खुदावंद जानना है। What is the price that you have to pay? You have to love the Lord, and you have to accept him as your savior. और उसके लिए आपको अपनी तमाम पुरानी जिंदगी को छोड़ना है, अपने तमाम बदियां और बुराई और कामों को छोड़ना है और खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है। And for that, you have to leave your past behind. You have to leave your addictions behind. You have to leave your life behind to live for Jesus. आपने अपनी उन बुरी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी है, आपने उन तमाम बुरी ख्वाहिशात को छोड़ना है यीशु के लिए। जब उसके पीछे चलेंगे तो तब भी आप इस जिंदगी के पानी को हासिल कर सकेंगे। And you have to leave your desires that are not according to God's standards, and you have to leave your plans behind to live for Jesus. क्योंकि आप अपनी पुरानी जिंदगी को साथ लेकर कभी भी उस आबे हयात को हासिल नहीं कर सकते। Because you cannot acquire or get the water of life with holding on to your past and your life that is not with the Lord. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। Because the word of the Lord says that one servant cannot serve two masters. आप इसको कभी भी साथ नहीं ले सकते कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भी साथ लेकर चलूं और नई जिंदगी में भी दाखिल हो जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। You cannot take your old life with you and try to enter into a new life. No, you have to leave your old life behind. आपको पुरानी इंसानियत को उतारना होगा। You have to take off the old humanity. आपको पुरानी आदत को, पुरानी बातों को छोड़ना होगा। And you have to leave the old habits. और शायद आपको अपने पुराने दोस्तों को जो आपको गलत रास्तों पर लेकर चलते हैं उनको छोड़ना होगा। And maybe you have to leave your old friends who take you in wrong paths. और उन लोगों को आपको बिल्कुल खुदाफिज कहना होगा जो आपको कभी भी दुआ के लिए नहीं कहते, कभी भी खुदा के घर में जाने के लिए नहीं कहते, कभी भी बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहते। And maybe you have to say goodbye to those people who does not lead you towards the Lord. आपको उन लोगों के साथ मिलना है जो आपको कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। You have to be with those people who says that my heart rejoiced when they called me to the house of the Lord. आपको उन लोगों की फेलोशिप में रहना है, आपको उनकी रफाकत में रहना है जो ईमानदारों की जमात है। You have to be in the influence and in the company of those who are faithful to the Lord. क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा। Because the word of the Lord says that whoever believes in me. और जब आप ईमान लाएंगे तो खुदावंद का कलाम आपके अंदर से वो नदियां जारी करेगा। आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी उनसे लोग बरकत पाएंगे। आपकी जिंदगी में जो काम रूनमा होंगे उनसे लोग बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। Because when you will believe, your life will bring fruit. The people who will be in your life will be blessed. The people who will walk by you will be blessed because your light will be shining bright on them. और जब आप ईमानदारी की जिंदगी बसर करेंगे और आपके अंदर से ये कलाम की नदियां और आबे हयात की नदियां जारी होंगी तो इससे बहुत सारे लोग सैराब होंगे, बहुत सारी जिंदगियां महफूज होगी, बहुत सारे गुनाहगार तौबा करेंगे, बहुत सारे लोग खुदा उनके पास आएंगे। Because when you will believe in the Lord and the rivers of water of life will flow through you, so many thirsty souls will drink, and so many souls and so many people will be saved, and so many people
people and sinners will come to the Lord. और कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। And the word of the Lord says that among the believers, these will be the miracles. और मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और बीमारों को अच्छा करेंगे। They will cast out demons in my name and they will heal the sick. वो कुचले को आजाद करेंगे। They will deliver the crushed. क्योंकि खुदावंद का हाथ आपके साथ रहेगा। Because the hand of the Lord will be with you. और वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। And he will make you the heir of eternal life. और ये आबे हयात आपको दुनियावी जिंदगी में तो बरकत देगा, लेकिन ये हमेशा हमेशा की जिंदगी आपको अता करेगा। This water of life will not only bless you in this life but also in the next life. और फिर कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से बांधोगे मैं आसमान पर तुम्हारे लिए बांधूंगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोल दूंगा। And the word of the Lord says, whatever you bind on the earth in my name, I will bind it on the heaven, and whatever you will open on the earth in my name, I will open it in heaven. इसलिए कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसने आपके अंदर वो आबे हयात की नदियों को जारी कर दिया। Why? Because you believed in the Lord and he let the river of life flow through you. आपने साबे हयात के लिए कीमत अदा की, अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दिया और नई इंसानियत पहन ली जो आपको हमेशा की जिंदगी में ले जा सकती है। And you paid. Why? Because you paid the price to get this water of life. You let go of the old humanity. You let go of the old friends. You let go of those who does not lead you to the Lord. And in return, he filled you with the river of life. आमीन आमीन। Amen. एक और हवाला अगर मेरे साथ आप निकालें, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 26 आयत। If you will open with me John chapter 3 verse 26. यूं लिखा है कि जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। Amen. Amen. Whoever believes in the Son, eternal life is his. ईमान लाना जरूरी है It is important to अगर आप believe. हमेशा की जिंदगी चाहते हैं। If you want eternal life, it is important to believe. अगर आप आबे हयात चाहते हैं, If you want the water of life, अगर आप जिंदगी का पानी पीना चाहते हैं, तो आपको यीशु पर ईमान लाना जरूरी if है। you want to drink out of that water of life, you need to believe in the Lord. जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। John chapter 3 verse 26 says that whoever believes in the Lord, the eternal life is his, but whoever does not believe in the Lord will not see the Son. आमीन। Amen. कलाम में लिखे है कि खुदा का गजब उस पर रहता है, The wrath of God is upon खुदा की them. लानत उस पर रहती है, The curse of the Lord is upon him. वो बरकतों से महरूम है, He is taken away from the blessings. वो कभी खुशियों को नहीं देख सकता, He can never see the वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, He cannot enter in the eternal life क्योंकि उसने बेटे पर ईमान नहीं रखा। because that person did not believe in the Son. जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी क्या है जी? उसकी है। Whoever believes in the Son, eternal life is his. अगर आप एक और कहानी बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना और उसका 4 बाब और उसकी हम अगर पढ़ें, पहली आयत से अगर पढ़ना शुरू कर दें, 7 आयत से पढ़ें, तो वहां पर हमें एक सामरी औरत की कहानी मिलती है। If we see John chapter 4 and if we read from verse 7, we see the story of Samaritan woman. खुदावंद यीशु मसीह जब यहूदिया से आ रहे थे, When Jesus was coming back from Judea, यहूदिया, गलील और सामरिया ये तीनों एक ही लाइन में तीनों शहर थे। so Judea, Galilee and Samaria was in the same line. एक साइड पे गलील है और दूसरी साइड पे यहूदिया और दरमियान में सामरिया है। On one side it's Galilee, on the other side it's Judea, and then there's Samaria. और सामरी लोगों को इतना छूत समझा जाता था कि लोग, यहूदी लोग जो है सामरिया से होकर नहीं गुजरते थे, बल्कि वो झील से
होकर गुजरते थे और उस शहर को छोड़ जाते थे और वहां उसके दरमियान से नहीं जाते थे। And the people of Samaria, they did not like at all. They did not even, they thought that they are unholy, and they used to take a huge turn so that they don't have to get through Samaria to get to Judea. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजरे एक खास मकसद के लिए, But the Lord went through Samaria for one reason. क्योंकि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किसी से नापाक नहीं होता, बल्कि नापाक चीजों से छुए तो वो भी पाक हो जाती है। आमीन। Amen. The Bible says, we know that Jesus cannot be unholy if any unholy thing touch him, but even when unholy touch him becomes holy. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. और खुदावंद यीशु मसीह जब सामरिया से होकर गुजरे तो एक मकसद के तहत वहां आए, So when Jesus went through Samaria, there was a reason for that. क्योंकि वो जानता था कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा से दूर है, उनको कलाम सुनाने की जरूरत है। Because he knew that there are so many people who are far from the Lord here and they need to hear the word of the Lord. और कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए और शगद शहर में खाना लेने के लिए चले गए और वो कुएं पर बैठ गए, And Bible says that when Jesus arrived there and the disciples went to get some food and Jesus was sitting by the well. और वहां पर हम देखते हैं कि सामरी औरत आई और खुदावंद यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद है। And we see the Samaritan woman came over there and Jesus is present there as well. और खुदावंद यीशु जब वो पानी भरने लगी तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, And when she was about to fill the bucket with the water, Jesus said, कि मुझे पानी पिला। Jesus said, give me water. और वो जानती थी क्योंकि यहूदी अपने लिबास से, अपनी शक्ल शुबात से पहचाने जाते थे और उसने देखा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। And when she saw, because Jewish people, Jewish people were recognized by how they dressed and how they looked, and the Samaritan woman was like, you are a Jewish and asking me water, a Samaritan? क्योंकि यहूदियों का और सामरियों का कोई मेल जोल नहीं था आपस में, Because there was no relationship or engagement between Jewish and Samaritans. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे कहती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तेरे अंदर चश्मे जारी हो जाते। आमीन। But Jesus said that if you would have asked me, I would have given you the water of life, and there would be, and the springs of water or would have come out of you. क्योंकि तू जानती नहीं कि जिंदगी का मालिक तेरे सामने खड़ा है और जिंदगी देने वाला तेरे सामने खड़ा है। And because you don't know that the master of life is standing in front of you, the one who gives life is standing in front of you. और उसने कहा कि हाँ मालिक, अगर तू दे सकता है जिंदगी का पानी तो मुझे दे ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूं। And she said, Lord, if you can give me the water of life, give me so that I don't have to come here again and I will never be thirsty again. लेकिन वो दुनियावी सोच रही है। But she was thinking carnally. वो अपनी दुनियावी प्यास को बुझाने की बात कर रही है। She was thinking of quenching the carnal physical thirst. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे हमेशा की जिंदगी देना चाहते हैं। But the Lord wants to give her eternal life. आज भी बहुत सारे मेरे बहन भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुनियावी बातों के लिए सोचते हैं। Today also there are so many brothers and sisters of mine who think carnally and only think about physical things. इवन जिंदगी देने वाला और जिंदगी की बरकतें देने वाला उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो दुनियावी बातों को प्लान करते हैं। Even if the master of life is standing in front of you, the one who gives life is standing in front of them, but they will still be thinking and planning about physical things. हमारा मांगना बड़ा महदूद होता है। Our asking, our prayers are very limited and small. और बहुत मखसूस चीजों के लिए हम बात करते हैं, खुदा के साथ दुआ करते And हैं। we only talk to the Lord about very specific things. और हम ये नहीं जानते कि वो जो बादशाहों का बादशाह है, जिंदगी का खालिक और मालिक है, कलाम में लिखा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और जब हम उससे भी मांगते हैं तो उससे भी बड़ी मखसूस चीजों की बात करते हैं और मांगते हैं। And we don't know that He's the King of Kings and the Lord of Lords, creator of life, and even from Him we ask for very little.
लेकिन अगर आप इस बात को जानते हैं कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, आप जो कुछ से मांगेंगे वो आपको देने की कुदरत रखता है। But if we know that He is the King of Kings and the Lord of Lords, and whatever we will ask Him, however big it is, He has the ability to give us. क्योंकि हमारी जब सोच बड़ी महदूद है, But if our thinking is very limited, तो हम उस सोच से बाहर नहीं निकल सकते। so we cannot get out of that thinking. जब तक खुदा आपको तौफीक ना दे, खुदा आपको अक्ल और दनाई ना दे, तब तक आप उस सोच से बाहर नहीं निकल सकते। But until the Lord gives you wisdom, until the Lord gives you strength, you cannot get out of that thinking. और वो कब हो सकता है? जब And when can it happen? जब आप खुदा में हैं। When you are in the Lord. कलाम में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। Because the word of the Lord says that if my word is in you and you are in me, whatever you ask in my name, it shall be given to you. क्योंकि हमारी अक्लों को दुनिया के सरदार ने, दुनिया के खुदा ने अंधा कर दिया है। Because our wisdom and our thinking is blinded by the prince of this world. कलाम में लिखा है कि इनके दिलों पर चर्बी छा गई है और ये कानों से भी ऊंचा सुनते हैं और इन्होंने आंखों को भी बंद कर लिया है। The word of the Lord says that their hearts are closed, their eyes are closed, and they even hear loud from their ears. हमारी दुआएं महदूद हैं। Our prayers are limited. हमारा खुदा को देना बड़ा महदूद है। We give the Lord very limited. खुदा के कामों में शिरकत करना बड़ा महदूद है। And we engage with in the works of the Lord very specifically in a very small areas, very small amount. और खुदा के लोगों में शामिल होना बड़ा महदूद है। And even being with the people of the Lord is limited. और अफसोस होता है बहुत दफा जब हम बहुत सारे मसीहों से सुनते हैं कि हम मसीह लोगों से दूर रहते हैं, हम इतना पसंद नहीं करते इन्वॉल्व होना। And it's sad when we hear from Christians that they say that we want to stay away from Christians because we don't want to be engaged so हम much. चर्च जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और हम इतना मेल मिलाप पसंद नहीं करते। We don't like to go to church because there are so many people and we don't like engagement a lot. और जितना आप अपने आप में महदूद रहते हैं उतना ही खुदा आपको महदूद रखता है। And the more you stay limited and stay in yourself, the more Lord leave you there. मेरे अजीजों, हमारा खुदा अल्लाह महदूद है। My brothers and sisters, our God is unlimited. वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा He है। is the King of kings and the Lord of lords. और जब आप उसके हजूर आते हैं तो दिल खोल कर मांगे And उससे। when you come into His presence, ask abundantly. दिल खोल कर उसके कामों में शिरकत करें Get engaged in His work wholeheartedly. और खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में अव्वलियत दें। And give priority to the work of the Lord in your life. सामरी औरत एक महदूद सोच लेकर खुदा से मांग रही, खुदावंद मुझे तो पानी दे ताकि मैं जिंदगी में कभी प्यासी ना हूं। And the Samaritan woman is asking the Lord a very limited thing. Lord, okay, give me the water of life so that I will never be thirsty again. And she's thinking carnally. क्योंकि वो प्यास और दुनियावी बात से आगे सोच नहीं पा रही थी, वो जानती नहीं थी कि आगे क्या है। Because she couldn't think beyond the physical. और खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि जा तू अपने शौहर को लेकर आ। And what did the Lord say? The Lord said, go bring your husband. और उसने कहा खुदावंद मैं बेशौहर हूं। And she said, Lord, I don't have a husband. और उसने कहा कि हाँ तू ठीक कहती है क्योंकि तू 5 कर चुकी है और छठा जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। And the Lord said, you are right. You've already married 5 times, and the 6th one you don't live with. खुदा आपके दिलों और ख्यालों को जानता है। God knows your thoughts. और फिर वो औरत जो है भागी गई शहर में और कहा कि वो ख्रिस्तस जो आने वाला था आ चुका है, उसने मेरे तमाम कामों को बयान कर दिया है। And then the Samaritan lady ran into the town and said, Christ has come and he has explained everything that I've done in the past. वो आपको जिंदगी का पानी देना चाहता He है। wants to give you the water of life. अगर मेरे साथ यूहन्ना 4 बाब और उसकी आप 13 और 14 आयत पढ़ें। If you will open up with me, John chapter 4 verse 13 and 14.
यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा ना होगा, मगर जो कोई उस पानी से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। And Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. क्योंकि दुनियावी पानी जो कलाम में लिखा है कि जब वो कोई पिएगा तो फिर दोबारा उसे प्यास लगी, फिर दोबारा प्यासा होगा। Because this worldly water, this physical water we drink, the Lord said, you will drink it and you will get thirsty again. लेकिन जो पानी मैं आपको दूंगा वो आपके अंदर चश्मा बन जाएगा और फिर कभी आप प्यासे ना होंगे। But it says, the water I will give you, it will become a spring of life, a spring of water welling up to eternal life. मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि उस पानी की अहमियत को महसूस करें कि आपकी जिंदगी में कितनी जरूरत है। My brothers and sisters, it's important to realize the value of water of life in your lives. क्योंकि हमें मसीही होते हुए उस पानी की अशद जरूरत है। Because as a Christian, as a follower of Christ, we need the water of life. बल्कि क्रिश्चियंस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, तमाम लोगों को उस पानी की जरूरत है। Not just Christians, but every man living on this earth need the water of क्योंकि life. उसका प्यार पूरी दुनिया के लिए है। Because his love is for the whole world. वो जिंदगी तमाम दुनिया को देने की कुदरत रखता है और देना चाहता है। He died for the whole world and he has the ability to give life to everyone on this planet. लेकिन इस पानी को हासिल वही करेगा जो उस पर ईमान लाएगा। But who will get this water? Whoever will believe in him. मेरे अजीजों, आज हम इस कलाम के वसीला से जानते हैं और सीखते हैं कि जिंदगी का पानी हमें हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। My brothers and sisters, with this message today we learn that the water of life, it has the ability to give us the eternal life. लेकिन उस पानी को हासिल करने के लिए और यीशु पर ईमान लाने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। But to get that water and to believe in Jesus, we have to get ready. जब तक यीशु पर ईमान नहीं लाते, Until we don't believe in Jesus, हम जिंदगी का पानी नहीं ले सकते। we cannot get the water of life. एक मेरे साथ आखिरी हवाला जरा निकालें। And this is the last scripture we will read. यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23 से 25 आयत तक। John chapter 4 verse 23 to 25. खुदावंद क्या चाहता है हमारी जिंदगियों से, किस तरह हमें तैयार करना चाहता है। What does the Lord want from our lives? ये लिखा है कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। Yet time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. आमीन। Amen. रूह और सच्चाई से परस्तिश करने की जरूरत है। Worshipping in spirit and truth. रूह और सच्चाई से उसके साथ चलने की जरूरत है। Walking with Him in spirit and truth. अपने अंदर से तमाम उस पुरानी इंसानियत को, तमाम उन बुरी बातों को निकाल दे। Let the old humanity and everything, that old habit and old things, the bad things that you have been following, let them go. उस पुरानी इंसानियत को जब आप निकालेंगे तो नई इंसानियत पहनेंगे, When you take off the old humanity, you wear the new one जो आपको उस पानी को पीने के काबिल करेगी। that will enable you to drink from the water of आप life. खुदावंद के क्लोज हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, जो पानी आबे हयात का सरचश्मा है। And you will get close to the Father. आपको उसके पास जाने की जरूरत है। And we all need His closeness. अगर आज हम इस कलाम के वसीला से If सीखते today हैं we learn from this word, तो अपने अल्फाज से इजहार करें खुदावंद के हुजूर के, खुदावंद हमने उस आबे हयात को पाने के लिए, खुदावंद तूने हमें राह दिखाया है और हम अपने आप को तैयार करते हैं। if you learned something from this word today, confess it and say it with us. Lord,
I am willing to walk with you and I am ready to drink from the water of life. आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें Let's close our eyes and pray और खुदावन के साथ बात करें। and talk to the Lord. खुदाए कद्दूस, खुदाए जुल जलाल, Father, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं we thank you आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। for this beautiful message खुदा जो तूने हमें दिया है, that you've given us. खुदा हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी का पानी हासिल करें Lord, we all want to get the water of life. और हम चाहते हैं कि खुदा हम तेरे करीब आ जाएं। And we all want to get close to you. हम चाहते हैं कि खुदावंद उस जिंदगी के पानी के हम करीब रहकर अपनी जिंदगी बसर करें And we want to stay so close to you, Lord. और उस पानी को पीकर हमेशा हमेशा जीते रहें And when we drink out of the water, we would live eternal life. और तेरे साथ रहें खुदावंद। And we would stay with you. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं Lord, we thank you आज इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। for this word that you gave us today. खुदा मैं मिन्नत करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं। Lord, I ask and pray for your people who are with us today. खुदावंद उनकी जिंदगियों को तब्दील करने की तौफीक दे उनको खुदावंद। Lord, help them to change and transform and to turn their lives toward you. जब खुदावंद तू चाहता है तो गुनाहगार तौबा करते हैं। Lord, when you want, sinners repent. जब तू खुदावंद ने ताकत और कुव्वत बख्शता है, When you give them strength and wisdom, वो अपने गुनाहों पर खुदावंद फतह भी हासिल करके तेरी तरफ रुख करते हैं। Lord, they overcome their sins and turn to you. खुदावंद तो अपने लोगों को तौफीक बख्शते, जोर बख्शते, ताकत बख्शते। Lord, you give your people strength and power to get out there. पुरानी इंसानियत को छोड़कर खुदावंद वो तेरे साथ चले Lord, they would leave the old humanity and walk with you. और तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा जाने And they would consider you, they would accept you, their personal savior. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ Lord, I thank you. इस आबे हयात के लिए, This water of life, इस जिंदगी के पानी के लिए this water of life, जिसकी नदियां खुदावंद हमारे लिए जारी और सारी हो चुकी हैं। and the rivers of water of life is already flowing right now in Jesus' name, Lord. I और thank you. कलाम में लिखा है कि जो उस पर ईमान लाएगा वही जिंदगी हासिल And करेगा। Father, as your word says that whoever will believe in him will get the water खुदावंद of तू हर life. एक को तौफीक दे के जिंदगी के पानी को हासिल करें। Lord, we pray that you give each and everyone the ability and chance to accept that. हर एक गुनाहगार तौबा करे May every sinner repent और तेरी तरफ रजू लाए। and turn to you. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we thank you. हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। Lord, accept this prayer. मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम We से, ask in Jesus' name. आमीन। Amen. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम दूसरों के कर्ज बख्शते हैं तू हमारे कर्ज बख्श। हमें आजमाइश में ना आने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ अब से अब तक हो, आमीन। Amen. खुदावंद आप सबको बरकत दे। May God bless you all. और तमाम अजीज़ों से, तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है, And it's my request from all the brothers and sisters. मैं बहुत खुशी और खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप बहुत सारे लोग हमारा YouTube चैनल देखते हैं I'm so thankful that many people are watching our YouTube channel और बड़े खूबसूरत और बाबरकत कमेंट्स करते हैं वहाँ पर, and you guys comment there and you bless us और हमें बड़ा हौसला मिलता है और हम खुदा उनमें तकवीत पाते हैं। and that encourage us to do more. और बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी भी आई है, पास्टर वॉकर के मैसेज और दीगर जितने हमारे पास खादमुद्दीन आए हैं उनके लिए लोग अपनी टेस्टमनी भेजते हैं, And many people are sending testimonies about Pastor Walker and some other people who came जिनको and बरकत share. मिलती है। And people who are blessed. मेरे मैसेजेस के वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत मिलती है, वो अपने कमेंट्स भेजते हैं, टेस्टमनी भेजते And there हैं। are so many people who are sending testimonies about the messages. हमारे टॉक शो के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत हासिल करते हैं And so many people are getting blessed through the talk show. और मैं ईमान रखता हूँ कि आने वाले वक्त में और खुदावंद बहुत बड़ा करने वाला है। And I believe that in coming days, in coming time, the Lord is going to do more. आपकी दुआओं की ज़रूरत है हमें। We need your prayers.
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे देखें, शेयर करें ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे। I ask you, I request you to subscribe our channel, watch it, and be blessed. और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे लोग अपनी दुआ के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी मुश्किलात को शेयर करते हैं। And our WhatsApp group, so many people send our prayer requests, and they share their testimonies, and they share their problems as well for और हम prayer. सब उनके लिए दुआ करते हैं और खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करता है। And the whole group pray for them, and the Lord bless them. आपके सारे ताउन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। I'm so thankful for everything that you guys do for us. खुदावंद आप सबको बरकत दे। May God bless you all. थैंक यू सो मच। Thank you.